आप सबको गोपाल राजू का नमन। क्या लव के लिए, मनी के लिए, बिजनेस के लिए, हेल्थ के लिए, बच्चों के लिए, जॉब के लिए, टूर्स के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, क्या कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं, कोई ऐसे शब्द हैं, फॉर्चुनेट या वर्ड्स हैं जो आप उनका सतत मनन रटन गुणन करें तो आपके लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट्स दें? देखिए, ये मानते हैं लोग बाग, कुछ ऐसे स्विच वर्ड्स होते हैं जो अगर इंसान के अकॉर्डिंगली मिल जाए तो बहुत सारा उसको बूस्टअप कर सकते हैं लाइफ में, बहुत सारा उसको हाइट्स पे पहुंचा सकते हैं। ये जो ये शुरुआत करी लगभग 18th सेंचुरी के एंड में और 19th सेंचुरी के प्रारंभ में मिस्टर जेम्स ने। उन्होंने कुछ अपने कीवर्ड्स दिए, उन्होंने अपनी R&D करी इसके ऊपर और कुछ कीवर्ड्स दिए। उन्होंने कहा ये वो कीवर्ड्स हैं, अगर इनको कोई व्यक्ति अपनाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देखिए, मैं अगर आपने पूरा सुन लिया ये वाला वीडियो, उसका रीज़न बता दूं आपसे कि मुझसे बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि हमारे लिए फॉर्चुनेट शब्द, हमारे लिए फॉर्चुनेट नाम या हमारे लिए कोई ऐसा स्विच वर्ड हमें तलाश कर दें जो हमें भाग्यशाली बनाए। ऐसे बहुत सारे मेरे पास क्वेरीज आती हैं, आके आप देख भी सकते हैं कभी अगर इस साइड में आते हैं तो। देखिए, स्विच वर्ड होता क्या है, बहुत, अगर मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको वास्तव में इसमें जाना है, इस विधा में देखना है, समझना है तो सुनिएगा, और अगर नहीं सुनना तो यहीं स्टॉप कर दीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको इसी में। नहीं, गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के किसी भी वीडियो में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये बार बार आपसे कहता हूं। देखिए, स्विच का मतलब अगर तलाशेंगे आप तो स्विच का मतलब होता है ना, जैसे बिजली का स्विच ऑन कर दिया, परिवर्तन करना, चेंज करना, यानी कि ऐसे शब्द जो आपके डेस्टिनी को, आपके भाग्य को, आपके प्रारब्ध को वो चेंज कर दें। तो ये कोई, अगर मान लीजिए कोई कहीं कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कहीं कोई अप्रिय चीज है, कोई दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, अशुभ कोई चीज है, अशांति है, कष्टदायक है, बुरी है, हानिकारक है, आदि कुछ भी ऐसा है, तो इनके लिए अगर मान लीजिए फॉर्चुनेट वर्ड्स तलाश कर लिए जाएं, जिनको कि तथाकथित हम लोग सब जो बोलने वाले हैं स्विच वर्ड्स कहते हैं, फॉर्चुनेट मैजिक वर्ड्स भी बहुत सारे बोलते हैं, तब ये जो जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी अप्रिय चीजें हैं, वो आपके फेवर में होने लगती हैं, यानी कि आपको इन सब चीजों से फेवरेबल रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। इसमें अगर आप देखिए, नेट में अगर आप सर्च करेंगे तो अमेज़ॉन के मैं लिंक भी दे दूंगा, बहुत सारी आपको स्विच वर्ड्स की आपको बुक्स भी मिल जाएंगे, आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे अगर आप नेट में तलाश करेंगे। फिर वहां से आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है आपकी, उसके अकॉर्डिंगली स्विच वर्ड्स होते हैं, उनको अगर आप देखें, उनको समझें। मगर इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, कि स्विच वर्ड अगर मान लीजिए आपको मिल भी गया तो आप उसको यूज कैसे करें अपने लिए, और फिर वो अगर आपने प्रॉपर्ली उसको यूज कर लिया, प्रॉपर्ली आपको स्विच वर्ड मिल गया, तो फिर जो आपका अनफॉर्चून है, जो आपका दुर्भाग्य है, वो फॉर्चून में बदल जाएगा, वो सौभाग्य में बदल जाएगा। ऐसे लोगों की मान्यता है। अब देखिए, आप थोड़ा सा मनन कीजिए, गुणन कीजिए, थोड़ा सा सोचिए बौद्धिकता से कि क्या ये इतना सरल है कि आपको स्विच वर्ड मिल जाए जो आपको नेट में दिखाई देते हैं, स्टैंडर्ड स्विच वर्ड्स बोले, यानी कि ए के लिए भी हैं, बी के लिए भी हैं, वो यानी कि A to Z सबके लिए हैं, यानी कि वो बिल्कुल वो स्टैंडर्डाइज हैं, यानी कि सबके लिए A to Z सबके लिए वो फॉर्चुनेट सिद्ध हो सकते हैं। यहां मैं थोड़ा सा, मेरा मत थोड़ा सा विभिन्न है, मैं नहीं सहमत हुई इन सब चीजों से। अब देखिए क्यों, इसको समझिए। देखिए, बहुत सरल से बता रहा हूं, सुन लीजिएगा पूरा वीडियो। स्विच वर्ड के सारे कंसेप्ट्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई ए नाम का व्यक्ति आपके पास आता है, उस समय आप बहुत टेंशन में हैं, संतरास में हैं, अवसाद में हैं, दुख में हैं, कष्ट में हैं, और वो ए नाम का व्यक्ति जैसे ही आपके पास आता है, आप उसका नाम लेते हैं, आप उसको गले लगाते हैं, उससे जप्फी पाते हैं, उसको प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करता है, तो सारी की सारी मानसिकता, सारा का सारा संतरास, दुख, जितना कष्ट, जितना एगोनी, मेंटल एगोनी थी, वो सारी की सारी पलायन हो गई आपकी एक सेकंड में। आपको लगा यार मेरे लिए ए जो है, ए नाम मेरे लिए बड़ा फॉर्चुनेट है, यानी कि वो ए मेरे लिए एक स्विच वर्ड बन गया उस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। उसका कारण क्या है देख लीजिए। इसके अगर मान लीजिए इसके थोड़ा विपरीत चलिए, अगर मान लीजिए आप बहुत हैप्पी मूड में हैं, बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, कहीं पिकनिक पे हैं या कहीं कोई और घर का कोई फैमिली फंक्शन है कोई आपका, उसमें कहीं इन्वॉल्व हैं, आप खुशी मना रहे हैं,
खा रहे हैं, पी रहे हैं, और वही ए नाम का कोई दूसरा ए नाम का ही वही सेम वर्ड, सेम शब्द, सेम अल्फाबेट आपके पास आया और आपको देखते ही आपके गुस्से का पारावार आसमान चढ़ गया, टेंशन में आ गया आप बिल्कुल। यानी कि सारी की सारी जो आपकी खुशी थी वो एक सेकंड में पलायन हो गई। यानी कि ए व्यक्ति आपको हैप्पीनेस भी दे रहा है और ए व्यक्ति आपको टेंस भी कर रहा है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ए नाम का जो शब्द है, ए नाम का जो स्विच वर्ड है, वो हर एक के लिए फॉर्चुनेट हो सकता है? नहीं ना। यही मेरा सबमिशन है, इसीलिए मैं दे रहा हूं और मैं आपको बताऊंगा कि स्विच वर्ड आपके लिए कैसे निकालें, कैसे आपके लिए फॉर्चुनेट स्विच वर्ड मिल सकता है और कैसे आप उसको अपने अकॉर्डिंगली मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे 50 एग्जाम्पल अपने साधारण देख लीजिए आप। कहीं आप गर्मियां चल रही हैं, चलिए फॉर एग्जांपल देख रहे हैं कितनी तपिश है इस समय। अगर मान लीजिए आप थोड़ा सा निकल के, हमारे तो पास में है, देहरादून से जाएंगे तो थोड़ा पहाड़ी में जाएंगे, तो जैसे ही पहाड़ी में गए और थोड़ी सी ठंडी हवा लगी तो पर्टिकुलर प्लेस आपने उतरे, पानी पिया, मुंह धोया, सारी की सारी थकान, सारी की सारी गर्मी, जो गर्मी की तपिश थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। यानी कि क्षणिक मूवमेंट में आपको उस पर्टिकुलर शहर ने, उस पर्टिकुलर प्लेस ने, जो भी उसका नाम था, मसूरी नाम दे देता हूं या चौपटा नाम में दे देता हूं, उसने सारी की सारी आपकी जितनी भी गर्मी थी, जितना भी आपका टेंशन थी गर्मी की वजह से, माहौल की वजह से, वो सारी की सारी की उसने खत्म कर दी, यानी कि भाग्यशाली बना दिया। यानी कि चौपटा आपके लिए भाग्यशाली शब्द सिद्ध हुआ, मसूरी आपके लिए भाग्यशाली शब्द सिद्ध हुआ। अब इसके विपरीत ले लीजिए, वो कोई नीचे उतर के आ रहा है, वो बहुत कोसेगा, अरे यार चौपटा मेरे लिए बड़ा बेकार रहा, वहां तो तीनों दिन बर्फ पड़ती रही, हम एंजॉय नहीं कर पाए। यानी कि ए के लिए एक चीज फॉर्चुनेट हो सकती है, वही ए के लिए दूसरी चीज अनफॉर्चुनेट हो सकती है। ये मेरा सबमिशन। ये होता क्या है एक्चुअली? देखिए, मानसिकता है इंसान की, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीजें बैठी हुई हैं, बहुत सारी चीजें उसमें उसमें होता है ना, कल्पना है हमारी कि ये हमारी पॉजिटिव चीज है, ये हमारी नेगेटिव चीज है। हमने अपने मन में चीज बना ली, हमने एक ये भावना बना ली कि जब भी मैं सुबह उठ के ये पर्टिकुलर व्यक्ति के दर्शन करता हूं तो मेरा दिन बड़ा शुभ बैठता है। यानी कि उसका नाम, वो व्यक्ति आपके लिए कीवर्ड हो गया, एक फॉर्चुनेट आपके लिए चीज हो गई कि आपने उसको देखा, आपके लिए फॉर्चुनेट हो गया। वो जरूरी नहीं कि उस आदमी को देख के दूसरा आदमी भी फॉर्चुनेट हो। वहां पे देखिए, डिफर करेंगे ना मेरी बातों से। तो जो सबकॉन्शियस माइंड में चीज बैठी हुई है, उसको अपने विल पावर से, अपनी आप इच्छा शक्ति से, उसको आप कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में मोटिवेट कर सकते हैं। तो वही जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक नेगेटिव चीज थी, उसको आपने पॉजिटिव बना दिया, उसको स्विच कर दिया पॉजिटिव डायरेक्शन में। और वो आपके लिए वो शहर हो या शब्द हो या अंक हो या कोई भी चीज हो, वो आपके लिए एक स्विच वर्ड बन गई, यानी कि एक पॉजिटिव चीज बन गई, एक मैजिक वर्ड बन गया, एक फॉर्चुनेट, एक लकी वर्ड बन गया आपके लिए। अब देखिए, क्या कोई ऐसे स्विच वर्ड आप तलाश कर सकते हैं जो आपके लिए फॉर्चुनेट हो ही हो? अब ये देखिए, बड़ा मुश्किल है। देखिए, बहुत सारे लोग आपने सुना होगा ना, जैसे बिजनेस वाले हैं, दुकान वाले हैं, दुकान बढ़ा दी हमने। जैसे मैं पूछता हूं ना, मेरे मुंह से निकलता है दुकान बंद कर दी, बोले हाँ दुकान बढ़ा दी। यानी कि दुकान बढ़ा दी उनके लिए एक स्विच वर्ड है। वो कहते हैं कि जब हम दुकान बंद करते बोलते हैं तो हमारे लिए हानि होने लगती है और हम बोलते हैं दुकान बढ़ा दी। तो दुकानदार के लिए क्या एक कीवर्ड नहीं हो गया? दुकानदार के लिए क्या एक स्विच वर्ड नहीं हो गया कि दुकान बढ़ा दी? और वही दूसरा शब्द अगर कोई हम बोलते हैं कि दुकान बंद कर दी, बोलते दुकान बंद करती बोलते हैं अपशगुन होता है, वो उसके लिए एक अच्छा स्विच वर्ड नहीं हुआ। मगर बहुत सारे आप एग्जाम्पल इसके वॉइस वर्सा देखिए। मैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स लेके चल रहा हूं ना। आप इसका दूसरा आप पहलू देखिए। एक व्यक्ति अगर मान लीजिए दुकान बंद करना बोल, मैं दुकान बंद कर दी मैंने, वो फ्लोरिश कर रहा है, कोई प्रॉस्पेरिटी का उसका कोई था ही नहीं है। और एक आदमी दुकान बंदी, मैंने दुकान बढ़ा दी कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसको। तो ये सब चीजें देखिए कैसे अपने अकॉर्डिंगली निकाला जाए। यानी कि कौन सा ऐसा शब्द कि जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके जीवन में बार बार, उसकी आवृत्ति आपके जीवन में बार बार हो, वो आपके लिए फॉर्चुनेट सिद्ध हो जाए, फॉर्चुनेट बन जाए आपके लिए। अब इसके फिर तरीके ईजाद करें लोगों ने। बहुत सारे लोग तो चेंट में विश्वास करते हैं, यानी कि उसको जपना बोलते हैं हम हिंदी में। अब जप के भी बहुत सारी तरीके हैं, यानी कि मानसिक जप कर रहे हैं, उपांशु जप कर रहे हैं, वो फिर जप की एक लंबी चौड़ी अलग प्रक्रिया हो गई। तो देखिए, ये जो कीवर्ड्स है ना, मैं ये कहता हूं कि एक कीवर्ड जरूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी फॉर्चुनेट सिद्ध हो। मगर हाँ, देखिए, मंत्र हैं, मंत्र भी तो आपके एक फॉर्चुनेट वर्ड्स ही हैं।
एक मैजिक वर्ड्स ही हैं, एक स्विच वर्ड्स ही तो है। खाते हैं तो उसका मंत्र है, आप नहाते हैं तो उसका मंत्र है, कहीं आप टूर पर निकलते हैं तो उसका एक मंत्र है, शांति चाहते हैं तो उसका एक मंत्र है, कोई और जीवन की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसके लिए भी मंत्र हैं। यानी कि उन मंत्रों को सतत अगर आप रटन मनन गुणन या लेखन करते हैं तो आपको लगता है कि मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगे, तो वो आपके लिए एक कीवर्ड बन गए, आपके लिए एक स्विच वर्ड बन गए, फॉर्चुनेट वर्ड बन गए आपके लिए। मगर वही एक ऐसे इंसान भी सुनने को मिलेंगे कि मैं जब भी इस देवता का नाम लेता हूं तो मेरे लिए अशुभ होने लगता है। बहुत सारे लोग होते हैं राम का नाम लेके चलते हैं, बहुत सारे लोग वाहे गुरु करके चलते हैं, बहुत सारे लोग शिव शिव करके चलते हैं, बहुत सारे लोग राधे राधे करके निकलते हैं, बहुत सारे लोग गणपति गणपति करके निकलते हैं। तो जैसे जिसकी आस्था, तो वो उनके लिए एक स्विच वर्ड बन गया। अब देखिए स्विच वर्ड तलाश कैसे करे जाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज। मैं आपके लिए कुछ स्टैंडर्ड स्विच वर्ड भी दे दूंगा लास्ट में, और ये बता भी दूंगा कि इन स्विच वर्ड्स को आप अपने अकॉर्डिंगली और भी कैसे ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। देखिए मैं एक अपना एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं एक, आप देखे होंगे अक्सर जो मेरे रेगुलरली वीडियोस देखते हैं उन्होंने देखा होगा कि मैं 8 राम लिखता हूं, यानी कि 8 RA, स्पेलिंग जो राम की लिखता हूं ट्रिपल A लिखता हूं, RAAAM, 8 राम लिखता हूं। 8 राम लिखता हूं मैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी में जाएंगे तो इसको टोटल अगर सम करेंगे तो इसका सम आता है 9 राम का, और 8 मेरा एक्चुअली फॉर्चुनेट नाम है। 9 जो माना गया है रूहानियत का अंक माना गया है, स्पिरिचुअलिटी का अंक माना गया है, पूर्णता का अंक माना गया है। 8 मेरा फॉर्चुनेट मेरा है, 8 मेरी बर्थ है, तो मैं उसको फॉर्चुनेट मानता हूं। तो मैं कोई भी काम करता हूं तो 8 राम, यानी कि राम राम 1, राम राम 2, राम राम 2, 3, मैं 8 बार राम राम का नाम जप लेता हूं। राम मेरे इष्ट हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जहां पे मेरे को नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना हो रही है, मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, तो मेरे लिए पॉजिटिव बन गया वो। मगर यही 8 राम जरूरी नहीं कि आपके लिए भी पॉजिटिव हो, है ना। आप 7 राम लिख सकते हैं, या 7 कृष्ण लिख सकते हैं, या आप 6 राधे राधे लिख सकते हैं, या आप 5 शिव शिव लिख सकते हैं। तो ये आपको अपनी इसके अंदर R&D करनी पड़ेगी कि कौन सा आपके लिए फॉर्चुनेट शब्द है। अब इसको कैसे निकाला कैसे जाए, देखिए इसको निकालने का बहुत कठिन तरीका है, क्योंकि देखिए एक फॉर्चुनेट शब्द मान लीजिए आज आपके लिए फॉर्चुनेट है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है, आपकी मानसिकता चेंज कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो 100 टाइम्स आपके लिए फॉर्चुनेट सिद्ध हो ही हो। मगर फिर भी मान लीजिए 50, 60, 70% अगर आपको रिजल्ट उसके अच्छे मिलने लगे तो आपके लिए एक स्विच वर्ड बन गया। तो वो स्विच वर्ड तलाश करने का सबसे अच्छा तरीका न्यूमरोलॉजी में अगर जाते हैं, मैं आपने देखा होगा कि मैं भाग्यशाली बच्चों की मैंने किताब लिखी थी, मैंने किताब लिखी थी, उसमें मैं फॉर्चुनेट नेम देता हूं। जैसे मेरा नाम गोपाल राजू मैं लिखता हूं अपना, गोपाल राजू नाम नहीं है मेरा, ये मैंने न्यूमरोलॉजी से एनालाइज किया। तो जिस दिन से मैंने गोपाल राजू अपना नाम किया तो मुझे पता है कि मेरे क्या अचीवमेंट्स हुए, मैंने क्या पाया, मैं ही समझ सकता हूं। मैं अगर बोलूंगा तो वो फिर बूस्टिंग वाली बात लगने लगेगी। तो इस तरीके से आप देख लीजिए कि आपके जीवन में कौन से ऐसे दिन थे, कौन से ऐसे वार थे, तिथि थी, कौन से ऐसे वर्ष थे, कौन से ऐसे लोग थे, कौन से ऐसे स्थान थे, कौन से ऐसे अंक थे जिनकी फ्रीक्वेंसी जब भी आपके जीवन में हुई आपको उसने शुभता दिखाई ही दिखाई। वो आपके अकॉर्डिंगली एक स्विच वर्ड बन जाएगा। इसके लिए 1-2 दिन में नहीं लगेगा, बहुत सारी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तब आपके लिए एक स्विच वर्ड निकल के आएगा जो आपके लिए फॉर्चुनेट हो। तो ये तो हुई एक चीज। अब इसके लिए देखिए बहुत सारे मैंने बताया ना कि अगर आप स्विच वर्ड्स तलाश करेंगे तो आपको मैरिज के लिए, लव के लिए, फिक्शन के लिए, बच्चों के लिए, रोग के लिए, शोक के लिए, हर चीज के लिए आपको 50 आपको वर्ड्स मिलते चले जाएंगे। मगर मैं उससे सहमत नहीं हूं, और अब आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि जरूरी नहीं कि एक चीज किसी के लिए फॉर्चुनेट हो तो वो दूसरे के लिए भी फॉर्चुनेट सिद्ध हो सकता है दूसरे के लिए एक हानिकारक सिद्ध हो सकती है, या उसके लिए पेनफुल भी हो सकती है। देखिए कुछ स्विच वर्ड्स मैंने निकाले, जैसे मेरे अपने, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए कहीं जैसे मान लीजिए एग्जाम है, आप देने जा रहे हैं, तो जो ये करना किस तरीके से मैं बाद में बताऊंगा। तो जैसे आपने कहा कि आई एम जीनियस, या आई विल क्रैक एग्जाम, आई विल क्रैक एग्जाम, आई विल क्रैक एग्जाम, आई विल क्रैक एग्जाम, तो वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी देगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाएगा, और आप एग्जाम क्रैक कर लेंगे, एग्जाम पास कर लेंगे आप।
लव है, अफेयर्स हैं, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, वहां पे आपको मान लीजिए कोई आपकी फियांसी है, कोई आपका फ्रेंड है, या कोई आपका और कोई है, XYZ कोई भी हो सकता है आपका, तो उसको आप एक अपना अपना स्विच वर्ड बना ले। पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी, पक्का मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, मिलेगी ही मिलेगी, पक्का मिलेगा, पक्का मिलेगा। ये एक आपका स्विच वर्ड हो गया। धोखा नहीं देगा, धोखा नहीं देगा, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट। तो वो प्यार आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। फाइनेंशियली जैसे मान लीजिए आप करते हैं, तो फाइनेंशियल्स के लिए आप देखेंगे बहुत सारे स्विच वर्ड्स मिल जाएंगे, मगर आप अपने लिए अपनी डिटर्मिनेशन, अपनी जो आपकी इच्छा शक्ति है, वो जब आप एक वर्ड का सतत मनन रटन गुणन करेंगे, आपके लिए वो एक फॉर्चुनेट वर्ड बन जाएगा। जैसे फाइनेंस के लिए है, तो आप क्या कहेंगे? आई विल गेट इट, आई विल गेट इट, आई विल गेट इट, इट्स माइन, इट्स माइन, आई एम फ्लोरिशिंग, 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 फ्लोरिशिंग। मनी 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 मनी, अगर आप जटेंगे तो आप रटेंगे तो ये बनने लगेगा। मैरिज के लिए, मैरिज के लिए, यस यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल, यस आई विल डू सून, यस आई विल मैरी सून, यस आई विल मैरी सून। ये एक आपके लिए एक स्विच वर्ड बन गया। बिजनेस के लिए आप जैसे कहते हैं प्रॉस्पेरिटी, 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 फ्लोरिशिंग, 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 स्टिल, स्टिल हायर, स्टिल हायर, स्टिल हायर, स्टिल हायर, स्टिल हायर, स्टिल हायर। हेल्थ के लिए अगर मान लीजिए कहते हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी नाउ, आई एम हेल्दी नाउ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम फाइन नाउ, आई एम बेटर नाउ, आई एम ओके नाउ, आई एम फिट नाउ, आई एम फिट, आई एम फिट नाउ, आई एम हेल्दी नाउ। हैप्पीनेस के लिए आप अगर मान लीजिए स्विच वर्ड तलाश करने, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी, बी हैप्पी, डोंट वरी, डोंट वरी, बी हैप्पी, आई एम कूल, आई एम कूल, आई एम कूल, आई एम इन पीस, आई एम इन पीस, आई एम इन पीस। डिस्प्यूट्स है मान लीजिए कहीं, डिस्प्यूट्स हैं, आप एक अपना स्विच वर्ड बना लीजिए, श्योरली आई विल विन, आई विल विन, आई विल विन, आई विल विन, नो इशू, नो इशू, नो इशू, नो इशू, आई वॉन, आई वॉन। जीते नहीं, जीते नहीं, मगर जीते की जैसे आप खुशी अपने अंदर अनुभव कर रहे हैं। आई वॉन, आई वॉन, आई गॉट इट, आई वॉन। ये आपके लिए एक स्विच वर्ड बन गया। प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत सारी, प्रॉपर्टी के लिए बहुत सारे, यस आई विल, यस आई विल, यस सॉल्व, सॉल्व नाउ, सॉल्व नाउ, सॉल्व नाउ, एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, ओके ओके, एवरीथिंग इज ओके, ओह ओके, इट्स ओके, इट्स एवरीथिंग इज ओके। ये स्विच वर्ड्स बन गए आपके लिए। तो देखिए अब इसको करें किस तरीके से। देखिए जब भी कोई चीज होता है ना, डिटरमाइन करता है, डिटर्मिनेशन होती है, हाथ की मुट्ठियां बुझ जाती हैं आदमी की। यस आई विल डू, I will do, I will crack it, I will win, I won. Yes, I am prospering, yes, I am prospering. Yes, my curve is higher. Yes, I am thus, yes, I am getting it. Yes, I won it. ये आपके लिए कीवर्ड्स बन जाएंगे। तो जब कीवर्ड्स को चेंट करें, तो कीवर्ड्स को चेंट करने का सबसे अच्छा तरीका, हाथों की मुट्ठी भींच लीजिए। हाथों की मुट्ठी भींच के ऑटोमेटिकली आपकी जो मानसिकता है, वो लगने लगता है कि डिटर्मिनेशन वाली मानसिकता हो गई आपकी। आपने निश्चित कर लिया, आपने डिटरमाइन कर लिया, यस आई विल, आई विल। हाथ की मुट्ठी बंद है, यस आई विल, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई फाइंड इट, यस प्रॉस्परिंग, यस प्रॉस्परिंग, आई एम बेटर, आई एम बेटर। हाथ की मुट्ठियां भींच के ये आप चेंट करें। और फिर जो बताते हैं तथाकथित कि लेफ्ट में लिख लो, राइट में लिख लो, नीले से लिख लो, काले से लिख लो, लाल से लिख लो, वो देखिए अपनी अलग अलग चीजें, क्योंकि 36 तरीके से चीजें को आप अपने बयां कर सकते हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली। मगर ये मान के चलिए ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ डिटर्मिनेशन है और आपकी मानसिकता चेंज करनी है। मगर ये फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि ये परमानेंट कदापि नहीं है। ये जरूरी नहीं कि एक स्विच वर्ड आपके लिए हमेशा जीवन में फॉर्चुनेट सिद्ध हो ही हो। हाँ, एक बात कहूंगा, अगर आप आस्थावान हैं, अगर आप सनातनी हैं, अगर आप में अपनी देवी देवताओं में, अपने गुरु में, अपने परिजनों में, अपने माता पिता में, किसी में भी आस्था है, तो वो आपके लिए स्विच वर्ड बन जाएंगे। आपके मंत्र हैं वो स्विच वर्ड बन जाएंगे। माँ का नाम लेके चलते हैं बहुत सारे, पिता का नाम लेके चलते हैं। बच्चों को देखते हैं, कहते हैं कि जब से हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ हमारे लिए बहुत भाग्यशाली हो गया, उसका नाम लेके निकलते हैं। फोटो रख लेते हैं बहुत सारे लोग, चित्र रख लेते हैं, विग्रह रख लेते हैं, उनके दर्शन करके निकलते हैं। वो उनके लिए स्विच वर्ड हो गए, स्विच थिंग्स हो गए उनके लिए। यानी कि स्विच मीन्स जो स्विच कर दे आपकी चीज को, आपके नेगेटिविटी को पॉजिटिव डायरेक्शन में, आपको एक हैप्पीनेस की तरफ ले जाए, आपकी जो नकारात्मक ऊर्जा है आपकी वो पॉजिटिव ऊर्जा में बदल जाए।
छोटा सा सबमिशन, मैं समझता हूं कि स्विच वर्ड को लेके आज सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आप भटकेंगे नहीं और अपने आप तलाश करेंगे कि आपके लिए कौन सा स्विच वर्ड फॉर्चुनेट सिद्ध हो सकता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपाला जी। और एक रिक्वेस्ट लास्ट में करता हूं, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक करके प्लीज ऑल का बटन जरूर दबा दिया करें। गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स डिफरेंट प्लेलिस्ट में आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए पीछे जो वीडियोस चल रहे हैं मेरे अपने शूट करे हैं, ये इसलिए दे रहा हूं माइंड रिलैक्सेशन के लिए। मैं क्योंकि घुमंतु, मेरा एक चैनल भी है घुमंतु गोपाला जी, तो मैं टूर्स ट्रेवल्स के मैं जाता रहता हूँ, वहां मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो वहां आप जाएंगे तो आपको हरियाली दिखाई देगी, चीजें, पहाड़, झरने दिखाई देंगे, ये आपको माइंड से रिलैक्स करेंगे। ये भी आपके लिए स्विच वर्ड बन जाएंगे सारे। ऑल द बेस्ट, गुड लक, और आपको अपना फॉर्चुनेट स्विच वर्ड मिले ही मिले।